सीनियर सहाफी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक मुझे एक मारूफ वकील ने फोन किया और पूछा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में आप किसके साथ खड़े हैं। मैंने फौरन कहा कि जनाब मैं तो सिर्फ आइन के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने छट से कहा कि हम हुर्मत आइन पर एक सेमिनार कर रहे हैं, क्या आप इसमें तकरीर के लिए वक्त निकालेंगे। ये सुनकर मैंने तल्ख लहजे में कहा कि कुछ साल पहले भी हमने हुर्मत आइन के नाम पर एक चीफ जस्टिस का अंधाधुंध साथ दिया था और कई माह तक पाबंदियों का शिकार रहे। वकला और मीडिया की भरपूर हिमायत के बायस वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सियासतदानों से ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन अंजाम ये हुआ कि मौसूफ ने इंसाफ पर मबनी फैसले करने के बजाय पॉपुलर फैसले करने शुरू कर दिए और रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात बनाकर सदारती निजाम का डंडोरा पीटना शुरू कर दिया। इसलिए मैं हुर्मत आइन के नाम पर किसी ऐसे चीफ जस्टिस की हिमायत के लिए तैयार नहीं जो दोबारा इफ्तिखार चौधरी बनना चाहता है। वकील साहब ने पूछा कि क्या आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। मैंने बताया कि ना हुकूमत के साथ खड़ा हूँ ना चीफ जस्टिस के साथ खड़ा हूँ, मैं तो आइन के साथ खड़ा हूँ। और अगर आप भी आइन के साथ खड़े हैं तो फिर ये बताइए कि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे साथी अरशद शरीफ के कातलों की गिरफ्तारी के लिए वैसी फुर्ती क्यों नहीं दिखाई जैसी फुर्ती वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए दिलवाने के लिए दिखा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मुदस्सिर नारू की मां को इंसाफ दिलाने के लिए फुर्ती क्यों ना दिखाई। हालांकि इस मां के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि इसका बेटा जल्द ही वापस आ जाएगा। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हकीकत यह है कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आइन की इन दिफात पर उछल कूद कर रहे हैं जिन दिफात के साथ इनके अपने मफादात वाबस्ता हैं, जिन दिफात के साथ अवाम का मफाद वाबस्ता है। इन दिफात पर अमल दरामद के लिए इन दोनों इदारों में बैठी शख्सियात का जमीन नहीं जागता। ज्यादा दूर न जाए, मेरी ही मिसाल ले ले। हर साल जब 19 अप्रैल करीब आता है तो आलमी मीडिया के नुमाइंदे मुझसे पूछते हैं कि 19 अप्रैल 2014 को आप पर कराची में कातलाना हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना था। इस कमीशन की रिपोर्ट आई या नहीं। कमीशन की तश्कील 9 साल कबल हुई थी और 9 साल में मैं बताता रहा कि कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई। किसी चीफ जस्टिस ने आज तक ये जरूरत महसूस नहीं की कि इस कमीशन की रिपोर्ट ही जारी कर दे। मेरा शहीद साथी अरशद शरीफ अपनी जिंदगी में बैरिस्टर शुएब रज़ाक के जरिए इस कमीशन की रिपोर्ट के हुसूल के लिए अदालतों में दरख्वास्तें दायर करता रहा और आखिरकार वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाना कौमी मफाद में नहीं है। हो सकता है कि इस कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाती तो अरशद शरीफ की जान न जाती। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमीशन की रिपोर्ट इसलिए सामने नहीं आई कि मैंने इस कमीशन के सामने एक साबका DGISI को कातलाना हमले का जिम्मेदार करार दिया था। कमीशन की रिपोर्ट सामने न आने की वजह यह भी हो सकती है कि मैंने वो वजूहात ठोस शवाहिद के साथ बयान की थी जो मुझ पर कातलाना हमले का मुहर्रिक थी और इनमें 3 वजूहात बड़ी अहम थी। पहली ये कि मुझे कहा गया कि लापता अफराद का मामला उठाना बंद करो, बलूचिस्तान के मसले को उजागर मत करो और जनरल परवेज मुशर्रफ के ट्रायल पर इसरार न करो। इन तीनों मामलात का ताल्लुक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि अदलिया से भी था। अगर आला अदलिया लापता अफराद की बाजियाबी के लिए खड़ी हो जाती तो शायद मुझ जैसे कमजोर सहाफी को गोलियां मारकर खामोश कराने की कोशिश न की जाती। अफसोस कि अदलिया ने कुछ अरसे तक इस मामले पर तवज्जो दी और फिर चुप साध ली। पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनिला ने रुकन कौमी असेंबली अख्तर मेंगल की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया जिसमें असद उमर, रजा रब्बानी, सेनेटर कामरान मुर्तजा, सेनेटर मुशाहिद हुसैन और अफराज सियाब खटक शामिल थे। इस कमीशन से कहा गया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जामियात से बलोच तलबा की गुमशुदगी और इनके साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक की वजूहात तलाश की जाए। इस कमीशन ने फरवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी, लेकिन इस दौरान अतर मनिला सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाना अदलिया की जिम्मेदारी नहीं? ये रिपोर्ट दरअसल पार्लियामेंट और अदलिया के इश्तराक के अमल की एक मुस्बत मिसाल है। मुझे भी इस कमीशन में बुलाया गया और मेरा बयान रिकॉर्ड किया गया, लिहाजा मैं जानता हूं कि इस कमीशन को 31 बलोच तलबा की फहरिस्त दी गई जो सिर्फ इस्लामाबाद से लापता हुए और कमीशन ने मजीद 59 तलबा की भी निशानदेही की जो पाकिस्तान के दीगर शहरों से गायब किए गए। क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए ये मामला अहम नहीं है? गुस्ताखी माफ, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती की नहीं बल्कि अपनी अपनी बालादस्ती की लड़ाई में मसरूफ है। अगर इन्हें वाकई आइन की फिक्र होती तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे से इस्लामाबाद में बलोच तलबा गायब न हो रहे होते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन कराना है। मैं भी 90 दिन में इलेक्शन का हामी हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि चीफ जस्टिस सिर्फ
सियासी मामलात में फुर्ती क्यों दिखाते हैं? मुदस्सिर, नारो इस जैसे हजारों लापता पाकिस्तानियों की माओं को इंसाफ दिलाना इनकी तरजीह में क्यों शामिल नहीं? पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई ने मीडिया को बहुत मसरूफ कर दिया है। दीगर सहाफियों की तरह मैं भी इस लड़ाई की वजह से बहुत मसरूफ हूँ, लेकिन मुदस्सिर नारो की माँ को मेरी मसरूफियत का कोई एहसास नहीं। जब से रमजान शुरू हुआ है वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज देती है और अल्लाह का वास्ता देकर कहती है कि मेरा बेटा मुदस्सिर 5 साल से लापता है, बस इस रमजान में इसे मुझसे मिलवा दो। और मैं वादा करती हूँ कि वो खामोश रहेगा और किसी को कुछ नहीं बताएगा कि इसे कहाँ रखा गया। इस दुखी माँ का पैगाम सुनकर मैं सोचता हूँ कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर पंजाब तक हजारों माएं अपने लापता बेटों की तलाश में भटक रही हैं। इन माओं को न तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देती है, न ही पार्लियामेंट इन माओं के जिगर के टुकड़े वापस लाने के लिए बर्क रफ्तारी से कोई कानून बनाती है। ये माएं मुझ जैसे सहाफियों को परेशान करती रहती हैं। इन माओं को एहसास ही नहीं कि अगर मैं इनके बेटों की बाजियाबी में उलझ गया तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई से जुड़े सनसनीखेज वाकयात आवाम तक पहुंचाकर इनके ब्लड प्रेशर में इजाफा कौन करेगा।